नमस्कार। बिहार के तमाम शिक्षक साथियों को मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद के तरफ से आज का दिन, आज का गतिविधि के बारे में आपके बीच बात रखने चाहता हूं और इन सारे ढेर सारे सवालों को लेकर बीच सीधे सचिवालय, मंत्री, एसीएस, निर्देशक सबसे मिलकर जो लवोलुआब जो आज मुझे जो प्राप्त है, मैं वो सारी बात पर एक बिंदु वार करके मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको आज का दिन का शुभकामना इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि लगातार मेरी प्रयास थी कि एचआरएमएस में सुधार हो, जिससे आपकी फिक्सेशन का शुरुआत हो सके। ये TRE 1, बीपीएससी शिक्षक, TRE 2, TRE 3 और विशेष शिक्षकों के साथ साथ प्रधान शिक्षक के लिए भी आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि उनका भी वेतन भुगतान करने का आदेश बहुत जल्द आ रहा है। और जो एचआरएमएस में सुधार नहीं रहने के कारण इनके साथ जो प्रॉब्लमें थे, जो दिक्कतें थे, जो फिक्स पे मिल रहा था, अब उसमें बढ़ोतरी होगा। और देख रहे हैं कि आज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे नए नए नेता, मैं तो नेता नहीं हूँ, मैं तो आपका कार्यकर्ता हूँ, आपका सेवक हूँ। मैं कभी नहीं बोला हूँ कि मैं नेता हूँ और ना मैं कभी नेता बनना पसंद करता हूँ। लेकिन साथियों, याद कीजिए वो दिन जब इस मिशन को लेकर मैंने आज से 1.5 महीना से पैर चल रहे हैं, जब मैंने पहली वीडियो बताया था, इन्हीं लोगों ने वित्त विभाग भिजवा दिया और मैंने लगातार वित्त विभाग में संपर्क किया, लगातार दबाव और कई लोगों को सहयोग मदद के बाद आज वित्त विभाग में ने एचआरएमएस को खोलने का आदेश दे दिया, सुधार करने का। और आज स्पष्ट हो गया कि अब आपका जो वेतन निर्धारण का काम जिला स्तर से लेकर जो 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 मार्गदर्शन राज्य से जाएगा, उसके लिए वो बनकर कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, नियोजित शिक्षकों के लिए जो माननीय हाई कोर्ट से जो आदेश हुआ, उनको प्रोन्नति का मामला को लेकर हम लोगों ने मुख्यमंत्री से लेकर सबसे पास आवेदन के साथ साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव जी, माननीय निर्देशक मोहतरमा से हम लोग मिले और उन्होंने आश्वस्त किया, एक लाइन पढ़ाकर हम लोगों ने समझाया और उन्होंने आश्वस्त किया कि निश्चित मानिए कि नियोजित शिक्षकों को जो प्रोन्नति का मामला है वो मिलेगा। 2020 नियमावली के तहत जो इनको साथ आते हैं उन सभी को इसका लाभ मिलने जा रहा है। साथियों, सबसे बड़ा बात, आज मुद्दे की बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो छन कर कई पदाधिकारी, कई सदस्य जो कमेटी बनी थी, वो कमेटी का रिपोर्ट 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से सीधे कैबिनेट में पास होगा, जिसमें जो छन के चीज़ें आ रही है, नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति का मामला है, विशेष शिक्षकों का फिक्सेशन का मामला है, कई लोग सेवानिरंतरता कंटिन्यूटी का मामला है। मैंने स्पष्ट कह दिया आज माननीय मंत्री जी से भी, एसएसएस महोदय से भी, कि कंटिन्यूटी का लाभ विशेष शिक्षक के साथ साथ जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक पर TRE 1, 2, 3 में गए हैं उनको भी मिलना चाहिए। जो प्रधान शिक्षक बने हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए, उन्होंने नोट भी किया है। साथ ही साथ जो पटना नगर निगम के तहत जो शिक्षक आते हैं उनको टीए का लाभ मिलना चाहिए, यात्रा भत्ता उनको मिलना चाहिए जो कि सहायक को मिलता है। मैंने ये भी एक पॉइंट लिखवाया पीए साहब से, उन्होंने आदेश दिया कि लिखिए इनका पॉइंट। मैंने ये भी कहा कि बिहार में एक ही विद्यालय में कई प्रकार का शिक्षक हो गए हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था चौपट की तरफ है। इसलिए एक संवर्ग बनाइए
एक तरह का शिक्षक, जैसे पहले पूर्व की तरह असिस्टेंट शिक्षक है, उसी प्रकार का आप एक शिक्षक पद पर सर्जित कीजिए। जो तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा, और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री से हम लोगों ने ये भी कहा कि इनका जो आप जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपने परीक्षा लिया, परीक्षा में सब लोग सफल हुए हैं। इनको जो मूल कुटी का जो वेतनमान है, नियमित शिक्षक का जो वेतनमान है, जो असिस्टेंट टीचर का वेतनमान है, वो वेतनमान दीजिए, अस्थायी पद पर इनको बहाल कीजिए। तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ बोला नहीं, लेकिन ये मुद्दा को मैंने लिखवा दिया है। साथियों, बहुत सारा लीडर जो आपको तरह तरह का विभ्रमित अपनी दुकान चलाने के लिए करता है। मैं कोई दुकान नहीं चलाता, ना मुझे चंदा चाहिए, मुझे सिर्फ आपका मोहब्बत चाहिए। और जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, कोई इस बारे में नहीं बता सकता है, बोल सकता है कि HRMS में किन्हीं का सहयोग मदद रहा है। हाँ, एक व्यक्ति का मदद था, मैं उनका शुरू से भी वीडियो में नाम लेता हूँ, वो पिंटू सिंह। उसके अलावा कोई भी संगठन के लोग नजर नहीं आते थे। पटना जिला के भाई वीरेंद्र कुमार यादव जी, अखिलेश जी, तबरेज अनवर, अनिल जी सहित सैकड़ों शिक्षक हमारे साथ खड़ा रहते थे, नियोजित रहने के बाद भी कि नहीं सर, आपका ये सहमत होना चाहिए। मैंने कहा कि ये नियोजित, नियमित, विशेष, BPSC, प्रधान शिक्षक, ये सब नाम में बांटना नेताओं का काम है, और राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग बांटते हैं। मैंने फिर कहा, हर आगे का तगमा कुछ हो, पीछे तो आपको शिक्षक ही कहते हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे अपील करना चाहता हूं कि सच्चाई को पहचानिए। लड़ाई बहुत लंबी लड़ने की जरूरत है। बिहार से नियोजनवाद समाप्त हुआ, लेकिन नियोजनवाद समाप्त होने के साथ ही साथ जो हमें मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, चुनावी माहौल है, आप शिक्षकों के साथ साथ सारे लोगों का पटेरा खोले हैं। 1 सितंबर का शिक्षक बनाइए, अस्थायी पद पर उनको बहाल कीजिए। जो ड्राइंग कलर में डाल दिए हैं उसको फिर से जीवित कीजिए, और उसको सहायक शिक्षक, असिस्टेंट टीचर का पद दीजिए। तब बिहार का खुशहाल, अगर शिक्षक खुशहाल होगा, उनके अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं रहेगा, तो वो मन से पढ़ाएंगे। शिक्षक में खुशनुमा माहौल बनेगा, विद्यालय खुशनुमा माहौल बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आज मिल से यही आरजू को लेकर हम लोगों ने आपसे मिले थे, और आपसे आगे भी मिलेंगे। और जो इस राज्य को, इस समाज को बनाने में हमारी जितनी भी खून जले सींचेंगे, इस राज्य को जरूर बनाएंगे। और मैं आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आप सुनेंगे, गौर करेंगे। तमाम लीडरों से मेरा निवेदन है कि एक सूत्री मांग रखिए, एक कार्यक्रम अभियान चलाइए, और एक बात कहिए कि हमें अस्थायी पद पर बहाल कीजिए, हमें अस्थायी पद पर बहाल कीजिए। हमें आपस में नहीं बंटना है, इन नेताओं छोला छाप के चक्कर में नहीं पड़ना है। जिस तरह का आपके वशिष्ठ बनाकर और भाग गए, आपको विशाल पर छोड़कर चले गए, अगर मैं और कुछ साथी अगर ना होता तो आज ये मुद्दा सिर्फ मुद्दा होता। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन करना चाहते हैं
और 25 तारीख का जो रिपोर्ट आएगा, जो जो मांग मैंने रखा है, मैं उम्मीद करता हूँ उन सारे चीज़ों को हम सीनियर जूनियर नहीं हमको बनना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें एक सूत्री मांग को लेकर चलना है कि हमें मूल वेतन चाहिए, 9300 का स्केल चाहिए और अस्थाई पद पर बहाल चाहिए। अगर आपको अस्थाई मिल जाएगा, साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि पोस्टिंग का मामला था, बहुत सारे समस्याएं थे कि सर आपने तो वह पोस्टिंग बहुत सारे लोगों को ट्रांसफ़र किया है, लेकिन इस नियमावली में अगर आइंदा से बहाल कीजिए तो ये नौबत भी नहीं आएगी कि आप उनसे खुद ही जिला चूज कर लीजिए, 3 जिला चुन लीजिए, 2 जिला का ऑप्शन रखिए और जिसमें वो अपना वो योगदान करें और ताकि आप भविष्य में वो आपसे ट्रांसफ़र का कोई मुद्दा ना बचे। इसलिए मैं इन सारी बातों को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जी को सामने समक्ष रखा और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सारी बातों को गौर से सुना। बिहार राज्य के अपर मुख्य सचिव आदरणीय बी राजेंद्र जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सलेहा मैडम को भी मैं, निर्देशक मोहतरमा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बात उन्होंने सुना और समय दिया। लगातार हमारे टीम के साथ प्रकाश जी और सब लोग एक साथ, हम लोगों का एक मकसद था, उस मकसद के सामने हम लोगों ने सबके हित की बात की है। भले ही वो नियोजित शिक्षक संगठन हम लोग चलाते हों, लेकिन शिक्षक हित में हम लोगों ने हमेशा शिक्षक के हित में बात किया है और आगे भी करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक साथी, जय बिहार।